मैक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रिए टैक्स के हवाले से कानून साजी की जाएगी। एहसास है कि मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहेअमल तश्कील देने की ज़रूरत है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। ये साल हमारे लिए मुश्किल साल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ मिलकर काम करना है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। इस ताल्लुक़ को बहुत अहमियत देते हैं। अमरीका हमारा बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि बिजली पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ तक मुमकिन हुआ दूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हाफिज़ नईमुर रहमान का एहतजाज मुल्क भर में फैलाने का भी इंदिया। लोड शेडिंग करते हैं, उसका बिल कम क्यों नहीं होता? कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना? डबल करते हैं तो वो बिल कम करो या लोड शेडिंग ना करो। तो 2-3 तजावीज़ है, एक अखराजात कम करे, टैक्स कम कर दे, एक अखराजात कम करे, ऋण कम कर दे। एक अगर हमको नहीं दे रहे फ्री बिजली और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं तो फिर किसी को फ्री बिजली ना दो। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का गिजरी में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कि इलेक्ट्रिक से ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा, 2015 से आज के बिजली रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ाया है। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स? मैं एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारे 41 MNAs हैं इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना और ना हो तो फिर एंटी करप्शन और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। PTI के 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की तौहीन पर सो मोटो लेने का मुतालिबा। कहा, अपने वकीला से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। 5 अगस्त को बानी PTI की क़ैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़े मुजाहिरे करेंगे। कल मीटिंग में मुजाहिरे से मुतालिक फैसला होगा। उमर अयूब ने कहा कि जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो गैर आईनी है। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की ज़िले अदालत में पेश किया गया। वकील PTI ने एतराज़ किया कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस किया जाना चाहिए था। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्ज़िमान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे? रऊफ हसन का भारतीय शहरी राहुल से राबता है। जज मुरीद अब्बास ने सवाल किया कि क्या रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया है। रऊफ हसन ने भारतीय शहरी राहुल से राबते की तस्दीक की। बताया कि वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर जाते रहते हैं। राहुल बरतानिया में मुकीम हैं। उसने उन्हें बतौर गेस्ट स्पीकर बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। PTI के इंटरनेशनल सोशल मीडिया अकाउंट से उनका ताल्लुक नहीं। इल्ज़ामात बेबुनियाद है।
अदालत का PTI वर्कर सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में दो कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। 145 से ज्यादा अफराद जख्मी। पारा चिनार और सदा शहर पर भी मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चिनार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीकैन में जमीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के लिए ज़िले इंतजामिया और अमायदीन की कोशिशें जारी हैं। गवादर में आज होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मस्तोंग में बलोची यकजहती कमेटी के कारकुनों का कौमी शाहराह पर धरना गुज़श्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुर्बत और पंचकोट समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और पाक ईरान सरहदी तिजारत भी मुतासिर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोची यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुजदार में हड़ताल। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरावाला, गुजरात और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में भी दाखिल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नकियाल और मर्दान में भी बारिश। 31 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। कल बारिश की पेशगोई। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, आवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का मुआशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्टर्ड अफराद ही ई-बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन। पिंडाल में मुख्तलिफ कंपनियों, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगा दिए। आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कन्वेंशन से खिताब करेंगे। हैदराबाद की पेरोन कॉलोनी की बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पेरोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। हंगामा आराई के इल्ज़ाम में SDO हेस्को की मुदैयत में 26 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रात 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक वाजिबात की अदायगी के लिए जाने वाली हेस्को टीम पर इलाका मकीनों ने पथराव किया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस एहलकार पहुंचे तो मुजाहिरीन उनसे भी भिड़ गए, जिससे 5 एहलकार भी जख्मी हुए। हेस्को की जानिब से एक वक्त में 100 FIR दर्ज की जा रही हैं। हैदराबाद में MQM के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम। रुकन कौमी असम्बली वसीम हुसैन ने कहा कि क्या सिंध के सारे लोग चोर हैं? वज़ीर तवानाई के अपने इलाके में क्या इतने मुकदमे दर्ज हुए? क्या IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की गई? राशिद खान ने कहा कि वज़ीर तवानाई बताएं उनके अपने इलाके में कितने लोग बिल अदा कर रहे हैं।
साबिर कायम खानी ने कहा कि हिस्को के दफातर और कॉलोनीज में लगे कुंडों को नहीं हटा पा रहे। नासिर कुरैशी ने कहा कि सिंध लावारिस नहीं, वज़ीर आला से मुतालिबा करते हैं कि हैदराबाद में बिजली मुजाहरे पर काटी गई FIR खत्म की जाए। कौन सी मुफ्त बिजली, पूरा बिल देते हैं। वज़ारत तवानाई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली खत्म करने के ऐलान पर मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक के पास पहुँच गए। तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। स्पीकर से कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम होता है। वज़ारत तवानाई अपने बयान की तरदीद करे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वह हाउस के कस्टोडियन हैं, अरकान की इज्जत और तौक़ीर पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के मुतादिद इलाकों में आज गैस की फराहमी बंद। मुतासरा इलाकों में सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगूपीर, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नाज़माबाद नुमाया हैं। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई सदरन के एलामिये के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाइस इन इलाकों में गैस की फराहमी कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स मोहम्मद अहमद दुरानी और जहां आरा नबी का सफर पहली हीट में खत्म हो गया। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर रहे। विमेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जहां आरा नबी अपनी हीट में तीसरे नंबर पर रहीं, लेकिन मजमूई तौर पर 30 स्विमर्स में उनका 26वां नंबर रहा। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत भी फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। विमेंस इवेंट में कशमाला 31वें और मेंस इवेंट में गुलफाम 22वें नंबर पर रहे। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश करने वाले जापानी कोहपैमा हादसे का शिकार। रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी कोहपैमा इम्तियाज सतपारा, अली दुरानी और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपैमाओं ने K2 पहाड़ सर कर लिया। मुतादिद कोहपैमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना। रिहाड़ी से PTI के MNA और MPA के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। MNA औरंगजेब और उनके भाई MPA जहांजेब पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे, सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल। असमा बुखारी ने कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीरें और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल हो जाए तो मुल्क से फिरका परस्ती, आदम बर्दाश्त और तशद्दुद की फ़ज़ा का खात्मा हो जाएगा। कहा, बहुत सी मसाजिद और मदारिस बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म मसाजिद की बिजली का 50% बिल मुआफ़ करने का ऐलान करें। आयरलैंड, इराक और इस्लामिक रिलीफ ग्रुप का गजा के इलाके देर अल बलाह में हमले पर तशवीश का इजहार। देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाह का स्कूल पर बमबारी में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइल के लबनान में मुतादिद मकामात पर हमले। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा जुलान में 12 दरोज़ी नौजवानों की हलाकत पर मुतज़ाद दावे। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर इल्ज़ाम, लबनानी तंजीम की तरदीद। PIA की एयर होस्टेस को लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक एयर होस्टेस 1,30,000 रियाल जुराबों में छुपाकर बैरून मुल्क लेकर जा रही थी। एयर होस्टेस को ऑफलोड करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
और विमेंस एशिया क्रिकेट कप का फाइनल आज दंबोला में खेला जाएगा। भारत और मेजबान श्रीलंका की टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।